जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इस टुडे लेक्चर का जो है ये थर्ड सेशन है, जिसमें हम बिजनेस और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। और इस पर जो है असाइनमेंट या क्विज जो है मैं नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। इसको गो थ्रू कीजिएगा, कोर्सेज सुनिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है हमें वी हैव राइट टू सेल, एंड कौन सा सॉफ्टवेयर जो है हमें सेल करना है और हमारे पास राइट्स हैं उसके। जो ओपन सोर्स है या फ्रीलांसिंग है, जो हम चीज़ें देते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है हमें नहीं बेचे, जिसके लिए हमें खरीदने के लिए लाइसेंस सरकार है। अ, उसके लीगल एस्पेक्ट्स जो है हम इस लेक्चर हम हैंड आउट में डिस्कस करेंगे। So please pay attention to this particular handout. Software is developed in a complex legal and economic framework. इसमें बजट भी इन्वॉल्व है और कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से है कि वो सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू विच कंपनी, कि नासा का सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का है। तो हर इंस्टीट्यूट या कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है व्हेन इट कम्स टू इन्वॉल्व द डाटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब बैंक है, उसमें कस्टमर्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रेड्स हैं, कोर्सेज हैं, रजिस्ट्रेशन है एंड सो ऑन। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जिनके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। चेंजिंग इन लॉज फॉलो चेंजेस इन टेक्निकल वर्ड। जो चेंजेस होती हैं लॉज में, और वो कंपनीज जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और जिस मुल्क में वो हैं उनको बता दिया जाता है। This book belongs to US, so they have stated US rules and regulations. We have a software information board also here, and export board also here. जो those they so export the software from Pakistan to elsewhere any other country or sell in Pakistan. So हर मुल्क के अपने अपने जो है रूल्स और रेगुलेशंस हैं और वो उनको फॉलो करते हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो। जुरिस्डिक्शन क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स है कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन। इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, देन यू लुक इनटू दिस फेडरल एंड स्टेट स्टैट्यूज हैं। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, प्रेसिडेंट से पहले कुछ एग्जांपल्स इस तरह की सेट हो चुकी हुई हैं कि एक कंपनी है, उसका सब ऑफिस जो है और जगह पर है, जैसे भावलपुर में, मुल्तान में, लाहौर में, पिंडी में। तो ये पहले से क्या इस तरह की कुछ कंपनीज हैं दैट इज फॉल्स अंडर प्रेसिडेंट, जो हम एग्जांपल्स दे सकें। सुप्रीम कोर्ट है जहाँ आप कोई भी वायलेशन होती है आप जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी और इंडिविजुअल। पोस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्रेसिडेंट, और जो इन सब चीजों को पुरस्कार लाने के लिए जो बजट दरकार है, वो सब चीजें ये इट्स अ पार्ट ऑफ jurisdiction एंड इट फॉल्स अंडर a legal environment। टॉपिक्स जो है इंटरनेशनल, ये आप एक दिन सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने डिजाइन किया है, दैट इज ओनली सेल लोकली और इंटरनेशनली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके कॉपीराइट है, पेटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कि आप सेल नहीं कर सकते किसी दूसरी कंपनी को विदाउट प्रॉपर परमिशन, या आप कॉपी नहीं कर सकते उसके कुछ पार्ट्स। कुछ ये होता है कि कुछ पार्ट्स जो हैं सॉफ्टवेयर के कॉपी कर लिए जाते हैं, बाकी चीजें इधर उधर से एडिशन कर दी जाती हैं। तो ये चीजें सब जो है लीगल हैं, और अगर किसी दूसरी कंपनी को पता चल जाता है तो दे विल गो अगेंस्ट यू एंड फाइल अ सूट इन कोर्ट। टॉर्ट है लायबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट, जो कि आप आजकल ऑनलाइन जो एप्स अवेलेबल हैं, प्राइवेसी है कि उनमें क्या चीजें आपने यूज करनी है, व्हाट एक्सेस यू हैव टू व्हाट लेवल, रीड ओनली है, व्यू ओनली है, या आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फ्री स्पीच एंड इट्स लिमिटेशन, जो गवर्नमेंट सीक्रेट्स हैं
ऑब्सैनिटी है, ब्lasphemy है, हेट स्पीचेस हैं, ये सब हर कंट्री ने, हमारे भी मुल्क में रूल बने हुए हैं, रूल्स एंड साइबर क्राइम्स के, कि आप क्या पब्लिश कर सकते हैं, क्या पब्लिश नहीं कर सकते। वैसे भी एक एजुकेशनल सोसाइटी में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पब्लिश करना है और क्या पब्लिश नहीं करना। यूजुअली होता ही है ट्रेंड कि हम फेसबुक पे या इस तरह के सोशल मीडिया पे हम शेयर करते चले जाते हैं चीजें विदाउट चेकिंग द एथेंटिसिटी कि वो सही भी है या नहीं। हमारे यहाँ तो इन चीजों को अभी साइबर क्राइम्स बने हैं, दे आर येट टू बी इम्प्लीमेंटेड पेपर्स में, लेकिन दूसरे मुल्क में ये चीजें ऑलरेडी इन प्लेस हैं और लोगों पर केस हो चुके हैं और उन्होंने हैवी पेनल्टी और फाइन्स जो है पे किए हैं इन टर्म्स ऑफ कैश। लीगल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट यहाँ इस वेबसाइट पे आप जाके ये इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नथिंग टू डू विद अस बिकॉज इट इज फ्रॉम यूएस। A copyright gives the owner the exclusive right to reproduce। अगर आपने वो सॉफ्टवेयर आपका है तो जेन्युइन आपका आइडिया है और आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, देन यू हैव राइट टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, आप सेल कर सकें दूसरी कंपनी को। एक जगह पर है मुल्तान में, आप दूसरे सेंटर में भी उनको सेल कर सकते। उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कीजिए, डिस्प्ले कीजिए उसको वेबसाइट पे कि दिस इज द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर सेल, एंड लाइसेंस उसका दीजिए जो भी कंपनी उसको खरीदे। ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू कवर टेक्स्ट, म्यूजिक, फोटोग्राफ्स, डिजाइन सॉफ्टवेयर जो कि आजकल एप्स वगैरह में ये चीजें मल्टीमीडिया फीचर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कॉपीराइट एट क्रिएशन वर्क्स फॉर हायर, कि आप जिनको हायर करते हैं उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दे शुड नॉट लीक इंफॉर्मेशन अदर प्लेस। इसी वजह से जो सॉफ्टवेयर में सेंसिटिविटी, सॉफ्टवेयर हाउस में जो काम हो रहा होता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एज सच यू कैन नॉट लीव द जॉब बिफोर यू फिनिश योर टास्क। क्या उसका ओके आप दे to them you may leak some information from the particular company to another company where you have offer letter. So इसका लाइसेंस है, once the software is completed, so only the license company can run or install that software and use it। फर्स्ट सेल है, फेयर यूज है, तो उसका फेयर यूज कीजिए, अपडेट कीजिए, लाइसेंस खरीदिए। इन्फ्रिंजमेंट है, कंटेमिनेशन जो हम एडिशन कर देते हैं कुछ चीजें विदाउट गेटिंग प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द कंपनीज, और हम कुछ हिस्सा जो है हम ले लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर का पार्शली, और बाकी उसमें ऐड करके हम कहते हैं कि ये हमारा है, सॉफ्टवेयर बना लिया है हमने। इंटरनेशनल डिफरेंसेस है, मोरल राइट्स हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस या कंपनी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये हक है कि अगर उसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो उसी को यूज करे, और ना कि दूसरे सॉफ्टवेयर लोगों के क्लेम दैट दिस सॉफ्टवेयर बिलोंग टू यू। ये होता है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप पूछते हैं वेयर यू हैव वर्क, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज यू हैव वर्क एट, किस तरह के सॉफ्टवेयर आपने प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट किए हैं। तो कुछ लोग वहाँ गलत बयानी से काम लेते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और हमने इस कंपनी में भी काम किया है, इस कंपनी में भी काम किया है। When they ask question, then they make out that whether you have worked there or not। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होती है सॉफ्टवेयर की कंपनी में, जहाँ आप जो है petition फाइल कर सकते हैं in case some other person is using the same software without informing you or getting things into your notice। Contracts and licenses allow intellectual property to be sold or licensed। ये है लाइसेंस का मकसद कि आप जो है वो किसी प्रॉपर्टी मीन्स सॉफ्टवेयर को सेल कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। once you have a license, a promise in exchange for adequate consideration, written document with signature। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सब टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डिफाइन होती है। परमानेंट है और टेम्परेरी है, होल और पार्ट, एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव है, उसमें कौन सा हिस्सा जो है वो आपका है, कौन सा हिस्सा आपने नहीं करना। टर्मिनेशन है, किन कंडीशंस पे वो टर्मिनेट हो सकता है कि अगर आप वायलेट करें। प्रॉब्लम्स उनमें क्या है, डिफिकल्टीज उनमें, इफ यू फेस व्हाट यू विल डू,
बग्स हैं तो आप उसको किस तरह आपने हैंडल करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्रीड, जब बोथ पार्टीज को साइन कर देती हैं तो वो एग्री हो जाती हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट्स में लिस्टेड है। एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स के वो जब वो एक टर्म्स एंड कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन कर देते हैं तो दैट बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी पार्टी जो है उसको ब्रेक करती है तो दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में जाके उनके खिलाफ केस कर सकती है। डेरिवेटिव वर्क्स जो है ये चीज है कि कुछ चीजें जो है आपने सॉफ्टवेयर की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रखी है या पार्शली आपने उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। न्यू कोड इज ओन्ड बाय अ न्यू डेवलपर। कंडीशंस दैट अप्लाई टू ओल्ड कोड अप्लाई टू डेराइव्ड वर्क। कि आपने जो पुराना काम है उससे किस तरह उसको आप लेके आगे चल रहे हैं। इफ यू राइट एस, जो कि आपने बनाया है, सपोज एक सॉफ्टवेयर है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ए बी सी एंड डी, तीन चार सॉफ्टवेयर से हमने लेके एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एस unless you have a right to distribute, यानी आप उनसे परमिशन ले ए बी सी एंड डी से, then only you are legally authorized to sell that software. Otherwise you are not authorized to sell that software। अगर आपने किसी चार पांच सॉफ्टवेयर से कुछ हिस्से जो है उनसे लेके और एक सॉफ्टवेयर बनाया है। तो क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यू मस्ट हैव डॉक्यूमेंट राइट्स। तो ये रिटर्न में होता है, ये वर्बल नहीं होता कि आपने यस जी आपसे पूछें आपने परमिशन दी है यस जी हमने, ऐसा नहीं होता। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है या ईमेल होती है, आप ईमेल कर देते हैं कि these are the things I'm going to do, this is my product, and these are the things I have utilized from your software। तो वो उसको देखने के बाद ही उनको आपको ओके कर देते हैं if they find it okay, otherwise they say no you cannot use this, or they say when you sell it give us some percentage। ये सब चीजें जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस में ये होती हैं। प्राइवेसी है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के आपने एक जगह से कंपनी से दूसरी जगह गए हैं, आपने जो काम किया है वहाँ हमने दूसरी जगह उन लोगों को बताया है कि वो कंपनी में ये हो रहा है और इस तरह वो चीजें जो है बन रही हैं। इंट्रूजन जिसे कहते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ नेम और लाइकलीनेस, अनरीजनेबल पब्लिसिटी जो है, फॉल्स लाइट जो कि आप नहीं है और उसमें आपने जो है खुद को पेश किया हुआ है, प्रिटेंडिंग टू बी दिस थिंग्स बिलोंग्स टू अस। बी वेरी केयरफुल अबाउट कलेक्टिंग पर्सनल डाटा विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल। क्या आपने कुछ चीजें पब्लिश की हुई हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जो डाटा है वो किसी का है और he or she come across, they can go against you and they can file a suit in court against you। ये सब चीजें हैं जो आपने कंसिडरेशन में रखनी है आपको बिफोर यू डिजाइन और डेवलप सॉफ्टवेयर इन एनी सॉफ्टवेयर हाउस और कंपनी। सॉफ्टवेयर बिजनेस क्वेश्चंस, यू आर एम्प्लॉयड फॉर अ कंपनी एक्स राइटिंग सॉफ्टवेयर। क्या आप एक कंपनी में हैं जिसका नाम एक्स है, तो काम क्या है आपका कि डिजाइन और राइट सॉफ्टवेयर। व्हेन यू लीव, who owns your company, who use can who what use can you make of the work। आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैरी करते हैं, ना कि वो प्रोडक्ट उठा के आप ले जाएं कि जी ये मैंने बनाई है, क्योंकि कंपनी तो आपको पे कर रही है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी का है। यू वर्क फ्रीलांस फॉर कंपनी एक्स, व्हेन यू फिनिश who owns your work, what use can you make of the work। तो कंपनी भले आप फ्रीलांसर हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंपनी सॉफ्टवेयर। what is yours is your experience you gain designing that software। for example, you are a student on CS502, एक कोड है कोर्स का, what you finish, what use can you make of your project work, what use can cornell make of it। जो कि उस बुक का ऑथर है, पब्लिशर है, whosoever। हम जो है जो प्रोजेक्ट वंस वी सबमिटेड टू द टीचर दैट बिकम अ पार्ट ऑफ द कोर्स मटेरियल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। हमारा उस प्रोजेक्ट से हमने जो सीखा है वो हमारा है। ये जो ग्रेड दिया जाता है आपको किसी भी प्रोजेक्ट का, वो आपका ग्रेड है, जो कि आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया है और उस पर अपने काम किया है।
और इसी तरह ये जो हमने फ्रीलांस कंपनी का जिक्र किया है या एक सॉफ्टवेयर हाउस का जिक्र किया है, उसमें ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट उनका पढ़ना है कि उनमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। उसी हिसाब से आप चीजें जो है वो उसको क्या क्लेम कर सकते हैं कि ये चीजें आपकी हैं, या ये आपका सिर्फ प्रॉफिट है, या आपके सिर्फ पैसे हैं जो आप वो कंपनी आपको पे करती है उसके लिए। योर नेक्स्ट जॉब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्ट योर नेक्स्ट जॉब, कि आप जैसा कि मैंने कहा कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि आपने यू कैन नॉट लीव अनलेस यू फिनिश योर टास्क, नॉट वर्किंग फॉर कंपटीटर्स एक्स्ट्रा, ट्रेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आपने नहीं बताना है, शेयर नहीं करना है जो कि आपने पिछले कंपनी में जो काम किया है, या ऐसे कोई सीक्रेट्स हैं किसी कंपनी के, यू शुड नॉट हैव अदर कंपनी और शेयर विद अदर without their permission. Ask when you are interviewed, कि आपसे वो पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपने कहाँ काम किया है, who was your employer, what type of software you have worked at, कितना उनका ड्यूरेशन था, कौन सी लैंग्वेज आपने यूज की है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं और आप इंटरव्यू करते हैं, देते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, वी स्टॉप है। नेक्स्ट दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिगार्डिंग मिड टर्म एग्जाम के बारे में है और रीकैप है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो सेपरेट है। ट्रेड सीक्रेट्स एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीमेंट्स, इसमें ये है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज बेचती हैं उनके क्या सीक्रेट्स हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और क्या चीज़ें उन्होंने ओपन करनी होती हैं कस्टमर को, और क्या चीज़ें उन्होंने ओपन नहीं करनी होती कस्टमर। ये हर कंपनी के अपने एग्रीमेंट होता है जो सॉफ्टवेयर जब आप खरीदते हैं तो साइन करते हैं कि क्या शेयर करना है कस्टमर से और क्या शेयर नहीं करना। ट्रेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अ फॉर्मूला, जो जो फॉर्मूला यूज हुआ है सॉफ्टवेयर में टू कैलकुलेट सपोज जीपी, या कोई इंटरेस्ट रेट है, या इस तरह की कोई चीज है। पैटर्न है कि किस पैटर्न पे वो प्रोग्रामिंग की गई है। कंपाइलेशन है प्रोग्राम, डिवाइस है, मेथड है, टेक्निक्स है, एंड प्रोसेस दैट ड्राइव इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम नॉट बीइंग जनरली नाउन, कि वो किसी को नहीं पता ये tricks of the trade and not being readily ascertainable and is subject to reasonable efforts to maintain secrecy, कि उसको आपने पोशीदा रखना है कि हाउ इट वर्क्स। ये सिर्फ जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं या उसको डिजाइन करने वाले हैं उनको पता होना चाहिए, कस्टमर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर। और अगर कोई गलती आ जाती है लेट्स से इंटरेस्ट रेट में या जीपीए सीजीपीए कैलकुलेट करने में गलती आ जाती है, तो वो पॉइंट आउट करते हैं और वो वापस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाते हैं जो उसको फॉर्मूला में करेक्शन कर देते हैं इन केस इफ देयर इज एनी मिस्टेक। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये लीगल एक एग्रीमेंट जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो है जिससे आप खरीदते हैं या बेचते हैं, this is between buyer and the seller. Some business models, software development in-house, कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में आजकल सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और वो लोग बेच रहे हैं, फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस है। पैकेज लाइसेंस है जो कस्टमर के उसका लाइसेंस दिया जाता है कस्टमर को ताकि वो उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की एक कॉपी एक मशीन के लिए। पैकेज लाइसेंस टू कस्टमर, सोर्स कोड फॉर कस्टमर मॉडिफिकेशन, के उसको अथॉरिटी दी जाए कि वो उसको मॉडिफाई भी कर सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। bespoke software for customer may be owned by supplier or customer, ये जो सॉफ्टवेयर यूज होता है सप्लायर जो जो सप्लाई करते हैं डिफरेंट एरियाज में जाके, या वो कस्टमर है जो यूज कर रहा है वो सॉफ्टवेयर। इन एनी केस they can speak and they can modify the software according to their needs. Software bundled with hardware product, जैसे कि फॉर्म पायलट है, ये आपके पास दूसरी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं
जिसमें आपको अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है सॉफ्टवेयर में तो आप करवा सकते हैं। फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये हॉट केक है nowadays everybody because it's difficult to get a job in the company। तो जो भी ग्रेजुएट है कंप्यूटर ग्रेजुएट है वो फ्रीलांसिंग अपना काम शुरू करते हैं एंड देन दे सेट अप अ सॉफ्टवेयर हाउस। You and a few friends create a company to develop software. How much should you charge per hour? This book comes from the US, so this generally price quoted from USA how much they charge per hour. You plan to work 40 hours a week for 50 weeks of the year and want to earn 50,000. So how it goes? Hourly rate is 50,000 divided by 40 जो आपका वर्क आवर्स है in 50 weeks, multiply 50 weeks equal 25. Means $25 per hour is the general rate to pay. Next is freelance development, software development. ये अखराजात हैं इस लिस्ट में जो दिखाए गए हैं। सैलरी है सपोज 50,000 है, टैक्सेस बेनिफिट 15,000 है, रेंट इक्विपमेंट जो आपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है उसमें जो चीजें यूज होती हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं एक्सेट्रा, वो सब 10,000 है। देन मिसलेनियस ये फीस सर्विसेज 15,000 है। ट्रैवल है और मिसलेनियस जो आप यानी डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, सर्वे करते हैं, कंडक्ट, ये उसके लिए मखसूस 10,000। तो टोटल एक्सपेंस इज 100,000। आवर्स वर्क 2,000, 50 वीक्स पर आवर। और लेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि जिससे आप सेव कर सकते हैं फॉरन। एंड देन लेस मार्केटिंग है जिसकी वजह से आपको 350 जो है ना कॉस्ट आ रही। तो दिस ऑल टुगेदर 1,250 जाके बनते हैं। ये माइनस हो जाएंगे इससे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको इतने दरकार नहीं है, मार्केटिंग दरकार नहीं। तो ये 750 जब माइनस होंगे तो 1,250 का बचेगा। आवरली रेट टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय बिल पर आवर, तो 1,250 तो 80 जो है डॉलर बनते हैं पर आवर। ये अगेन कम्स फ्रॉम यूएस। पाकिस्तान में ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है आपको, लेकिन यस देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन भावलपुर आल्सो those they are earning a good amount of money staying in Bahawalpur and doing freelancing. Uh, Fixed and variable cost. एग्जाम्पल है इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज द 10 मिलियन जो कि हमने लास्ट स्लाइड पर डिस्कस की। द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉपी इज 5। टेक्निकल सपोर्ट जो चाहिए कॉस्ट के 15 पर डॉलर पर कॉपी है। एंड द पैकेज सेल्स फॉर 200 per copy. So the fixed cost is 10 million, which is not going to be changed. Whereas the variable cost is 20, which include this copy and technical support and packaging. All those things include in this. That's why it's a variable cost. It's a $20. कम्युनिटी डेवलपमेंट शेयरवेयर जो आप लोग शेयर करते हैं दूसरे लोगों से which got no copyright, लाइक ओपन सोर्स है, लिनक्स है, अपाची है, पर्ल है, ये सब चीजें वो हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल पेनी एंड आप उसको जो है डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर ये फ्रीवेयर है और ये आप जो है डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए। उनकी कम्युनिटी भी बहुत वसी है। ऑनलाइन आपको कोई मसला है तो आप उनको पोस्ट कर सकते हैं एंड देन दे पोस्ट द सॉल्यूशन नेक्स्ट डे या उसी दिन, या 2-3 दिन लग जाते हैं, बाद अगर हफ्ता लग जाता है। एग्जाम्पल है टीसीपी आईपी फॉर वैक्स इन दिस वर्चुअल मशीन्स। तो क्या आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। सॉफ्टवेयर में भी ओपन सोर्स बट पैकेजिंग एंड सर्विसेज कैन बी प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप उसको पैकेज करके आप एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप उसको बेचेंगे, आप उसको बेचेंगे तो आप प्रॉफिट लेंगे, पैसे लेंगे सॉफ्टवेयर सर्विसेज के।
ओपन सोर्स इज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि आपको लाइसेंस दरकार नहीं है। वो जो बनाता है वही वो उसको सेल करता है, वो सेल करता चला जाता है। सोर्स कोड है, इसका डराइव्ड वर्क है कि एक चीज पढ़ी है, वो आपने मॉडिफाई किया है और आपने उसको जो है वर्केबल शेप में ले आए हैं, तो आपने देखा है। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन ऑल्सो, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या, because it's open source, it's available on internet, anybody can upload and anybody can download and they can utilize it. No discrimination against fields of individuals जो फील्ड में काम कर रहे हैं कोई भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, yes, जो चीज़ें आप की हैं, आप उसने बनाया है, उसको मॉडिफाई किए, आप भी बेचेंगे, यू आर लाइसेंस। लाइसेंस must not be specific to a product and license must not contaminate other software। इसमें लिंक नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर उसमें यूज किया है या इस्तेमाल हुआ है उसमें, तो आप उनसे अर्लियर जो है परमिशन सीख कर सकते हैं बाय सेंडिंग ईमेल और मीटिंग देम इन पर्सन। समटाइम दे चार्ज मनी फॉर देयर सॉफ्टवेयर, समटाइम दे डोंट, तो इट ऑल डिपेंड। बट एथिक्स यही है कि आप लोग, अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो डजंट बिलोंग टू यू, तो आपने उसका परमिशन सीख करना है। ये यूआरएल है, ये यूआरएल दिया हुआ ओपन सोर्स का। फॉर एग्जाम्पल there are so many other URL also, if you Google by typing open source। प्रैक्टिकल एडवाइस ये, बी अवेयर ऑफ द लॉ, और जिस कंट्री में भी है उसके लॉ को आपको पता होना चाहिए। बट डोंट प्रिटेंड टू बी अ लॉयर कि आपको सब चीजें पता है। ठीक है, आप समटाइम्स पीपल दे टेक फॉर ग्रांटेड, एंड जब वो चीजें बन जाती हैं और when it comes to sell then they face music। Use a professional for contracts and licenses, troubles, complaints, injections, आपने परमिशन लेना है किसी से, या कोई चीज आप यूज कर रहे हैं उनका आपको पता होना चाहिए लीगल इसका। पर्सनल इश्यूज हैं किसी के साथ, when in doubt ask help। most of the time in Pakistan the personal issue is they need to owe money, कि लोगों ने उधार लिया हुआ है एक दूसरे से और पैसों में मसाइल हैं बहुत ज्यादा, तो सॉफ्टवेयर बेचा है उन्होंने, कह दिए इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे या पैसे दिए ही नहीं उन्होंने, इस तरह के इश्यूज आते हैं। ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है जी, शुक्रिया।